अनिरुद्ध ने करी झनक से आश्रम में शादी करेगा झनक से बड़ा वादा। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध करेगा झनक के साथ में शादी, बनाएगा झनक को अपनी पत्नी, अग्नि को साक्षी मानकर भरेगा झनक की मांग में सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी इंतजार कर रहे हैं झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देखने का? तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैंस, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस समय सीरियल्स के मेकर कहानी को काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध को पता चल जाने वाला है कि झनक जिंदा है और उसे जैसा पता चला था कि झनक अब इस दुनिया में नहीं बल्कि वो फेक न्यूज थी और झनक अब आश्रम में रह रही है और बिल्कुल ठीक ठाक है, तो अनिरुद्ध बिना टाइम गवाए छोटन और आदित्य कपूर को लेकर पहुंच जाने वाला है और साथ ही साथ डीएसपी सर भी अनिरुद्ध के साथ में जाते हुए दिखाई देंगे। जब अनिरुद्ध झनक को देखने वाला है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी और अनिरुद्ध को भरोसा नहीं होगा कि एक बार फिर से भगवान ने उन दोनों को मिलवा दिया और अनिरुद्ध झनक को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जब मुझे तुम्हारी खबर मिली तो मेरा क्या हाल हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है और अब मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भरोसा था कि तुम जिंदा हो। लेकिन झनक, आज के बाद में मैं तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं जाने दूंगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। वहीं झनक भी अनिरुद्ध के गले लग जाने वाली है और बोलती हुई दिखाई देगी कि इन्होंने मेरी जान बचाई है और अगर ये ना होते तो शायद मैं तुम्हारे सामने आज ऐसे नहीं खड़ी रहती। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। वहीं अनिरुद्ध भी पंडित जी के पैरों में गिर जाएगा और बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मेरे लिए कितना कुछ करा है। अगर झनक को कुछ हो जाता तो शायद मैं आज नहीं तो कल मर ही जाता, क्योंकि मैंने जीने की उम्मीद खो दी थी। भले ही चाहे मैं जिंदा था, लेकिन मेरी रूह मेरे शरीर से अलग हो गई थी और मैं जीना भी नहीं चाहता था। वहीं अनिरुद्ध झनक से बोलता हुआ दिखाई देगा कि अब बस बहुत हुआ, हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा और क्या नहीं। लेकिन इसी वक्त इसी आश्रम में मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में सिंदूर भरता हूँ और सबके सामने बोलता हूँ कि आज से तुम झनक रैना नहीं बल्कि झनक बोस हो और मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा देता हूँ। झनक भी अनिरुद्ध के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। वहीं डीएसपी झनक से पूछते हुए दिखाई देंगे कि आखिर आपके साथ में यह सब किसने करा, क्या तुम उन्हें पहचान सकती हो? डीएसपी सर को बता देगी कि यह सब कुछ तेजस और उसके साथ के एक लड़के ने करा है और इन दोनों ने प्लान बनाकर यह सब कुछ करा। इन्हें अच्छे से पता था कि सर जी का नाम लेंगे तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इनके साथ में आ जाऊंगी और जैसे मैं इनके कार में बैठी तो इन्होंने मुझे बेहोश वाली दवाई सुंघा दी और जैसे ही मैं बेहोश हुई उसके बाद में इन्होंने अपना प्लान चालू कर दिया। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसके अंदर सृष्टि का भी हाथ है, क्योंकि तेजस किसी से बात कर रहा था और वो मैंने सुन लिया था और यह सब कुछ मुझे लगता है कि सृष्टि और ऋषि को इसके बारे में पता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध डीएसपी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मुझे पूरा भरोसा था कि इसके अंदर सृष्टि का हाथ है, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और झनक को मारने में कहीं ना कहीं इन दोनों का ही फायदा है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।